बात कि ये तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं था या चाइना का बॉर्डर नहीं था, जिसके कारण से लाश उठाने में प्रशासन बोल रहे थे कि ये मेरा नहीं है और ये पढ़ता था जी। कहाँ पर पढ़ता? वो कॉलेज में दरभंगा से सेंटर पड़ा था, एग्जाम देने आया था दिल्ली से। मुजफ्फरपुर एसपी साहब चले आएंगे, मोतिहारी के एसपी साहब चले आएंगे, लेकिन घटना स्थल पर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का ठोकर लग जाता है तो एसपी साहब नहीं आएंगे, सीओ साहब नहीं आएंगे, बीडीओ साहब नहीं आएंगे, लेकिन इसका दारू के लिए तो जल्दी चले आएंगे। उत्पाद विभाग चले आएगा कि भाई मेरा है, मेरा कल पोज नहीं हो जाए, सरैया के एसडीपीओ नहीं बन जाए, चकिया के एसडीओ नहीं बन जाए। इसी को अंजाम देने के लिए मोहब्बत में बदल दिया जाता है, लेकिन मैं इसको सच्चाई ना मैं कर रहा हूँ ना मेरे चैनल कर रहा है। सच्चाई यही के लोग बताएंगे कि क्या प्रेम प्रसंग था या किसी ने बुला कर उसको हत्या कर दिया। लेकिन इसमें एविडेंस एक रखा गया है, जिस लड़की के साथ में इल्ज़ाम लगाया गया है कि प्रेम मोहब्बत है, प्रेम प्रसंग है, लेकिन उस लड़की आई है इसी गांव में बताने के लिए, उस अभिषेक के घर में है कि मेरा भाई हत्यारा है। अभी मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरपुर में, साहेबगंज प्रखंड गुलाबपट्टी पंचायत 12 नंबर वार्ड में मैं पहुंचा हूं। अब मैं बता देता हूं कि ये मनोज सिंह का दरवाजे पे मैं हूं और अभिषेक का हत्या हुआ है। हत्या का कारण क्या है मैं यहाँ के लोगों से जान के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और पुलिस प्रशासन की रवैया क्या है कि मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार की नाकामी क्या है। सबसे पहली बात कि ये तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं था या चाइना का बॉर्डर नहीं था, जिसके कारण से लाश उठाने में प्रशासन बोल रहे थे कि ये मेरा नहीं है और ये प्रशासन बोल रहा था कि मेरा नहीं है। या तो साहबगंज का पहले हाथ नहीं लगाया, नहीं तो केसरिया का प्रशासन हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ये 2 जिले की सवाल उठ रहा था। तो क्या यहाँ पे चाइना का बॉर्डर है या पाकिस्तान का बॉर्डर है? कमेंट जरूर मेरे व्यूअर करेंगे, क्योंकि मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि शराब बंदी, लेकिन शराब की एक बोतल मिल जाए तो आपके बेतिया के एप्स में आपके जाके सीतामढ़ी में छापा मारेंगे, लेकिन एक लाश मिलता है वहां पे आपके प्रशासन नहीं जाता है। ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी है। लेकिन मैं नाकामी गिनाते हुए बहुत समय लग जाएगा नीतीश कुमार जी, क्योंकि आप आजकल चुनाव में बहुत ही व्यस्त रहते हैं, क्योंकि आपको आम जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक वोट की मतलब है। आप वोट की कीमत जानते हैं, लेकिन आम जनताओं को जान की कीमत नहीं जानते। अगर जान की कीमत जानते तो आपकी प्रशासन कभी लापरवाही नहीं करता। क्या नाम होगा जी? ऋतिक कुमार सिंह। ऋतिक जी, क्या जानते हैं इस कांड के बारे में? क्या जानते हैं? कांड के बारे में तो नहीं जानते, हाला हुआ हम लोग गए, यही जानते हैं। अभिषेक कौन है? आपके गाँव का कौन है? मेरे गांव का भतीजा लगेगा। वो भतीजा मेरा पढ़ता है कि क्या करता है? पढ़ता था जी। कहाँ पे पढ़ता? वो कॉलेज में दरभंगा से सेंटर पड़ा था, एग्जाम देने आया था दिल्ली से एग्जाम देने लगा। जी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग, जब लड़का दिल्ली में रहता है तो गांव में प्रेम प्रसंग कैसे हो जाता है? प्रेम प्रसंग जो है कि लड़की के कहनाम से लोगों कह रहा है, जो लड़की भाग के आई ना, लेकिन प्रेम का प्रसंग क्या है तो लड़की बताएगी। हम लोग तो ग्रामीण, हम लोग जान नहीं सकते, लेकिन हम लोग को यही मांग है कि प्रशासन इस पर जो भी हो सुनवाई करे और अपराधी को जल्दी से जल्द गिरफ्तार करे। प्रशासन, आपने अच्छी सवाल उठाया। प्रशासन, आपने जब लाश को देखा तो प्रशासन कितने दिन में पहुंचा? 7 घंटे के बाद केसरिया थाना बोला आया। क्यों 7 घंटे के बाद क्यों केसरिया थाना पहुंचा? जब उसको दारू का सुराग मिलता है तो 5 मिनट के अंदर वहां पे पहुंच जाता है, लेकिन जब लाश के एक घटना की मिलता है जानकारी तो वहां पे 7 घंटे के बाद क्यों पहुंचता है? मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं सुशासन बाबू का राज है। देखिए यही दारू के लिए मुजफ्फरपुर एसपी साहब चले आएंगे, मोतिहारी के एसपी साहब चले आएंगे, लेकिन घटना स्थल पर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का ठोकर लग जाता है तो एसपी साहब नहीं आएंगे, सीओ साहब नहीं आएंगे, बीडीओ साहब नहीं आएंगे, लेकिन इसका दारू के लिए तो जल्दी चले आएंगे। उत्पाद विभाग चले आएगा कि भाई मेरा है, मेरा कल पोज नहीं हो जाए, सरैया के एसडीपीओ नहीं बन जाए, चकिया के एसडीओ नहीं बन जाए, इसी के लिए तो आता है। लेकिन हम लोग का यही मांग है ग्राम पब्लिक का और ग्रामीण का, मोतिहारी एसपी इस कांड का जांच करे, डीएसपी साहब आए, डीजीपी आए और डीआईजी आए और इस कांड का जांच करे। कांड के जांच करके सच्चाई बताने का प्रयास करे। क्या नाम होगा आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या जानते हैं इस कांड के बारे में? हम तो यही जानते हैं कि यह साजिश है, इसको प्रेम प्रसंग में बदल रहा है लोग। एक तरफ साजिश हो गया और दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग हो गया, इसमें सच्चाई क्या है? प्रेम प्रसंग है या जासिस है? यह प्रेम प्रसंग में उसको बुलाया गया, लेकिन घटना का अंजाम साजिश से किया गया है।
या क्या शादी- पहले कोई दुश्मनी था? नहीं, पहले से दोस्ती था। पैसा का लेन देन भी इस लड़का से वो लड़का करता था, इसका वो लड़की का भाई। लड़की का भाई का क्या नाम है? उसका आनंद मोहन नाम है। आनंद मोहन है, एगो का नाम है छोटू। आनंद मोहन और दूसरे का नाम छोटू। छोटू दोनों से पैसे के लेन देन करते थे। नहीं, बड़ा वाला दिल्ली रहता था, उस समय लेन देन करता था। दिल्ली में रहता था तो लेन देन करता था। हाँ, जब एक दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद में मोहब्बत में कैसे बदल जाता है, जबकि दोस्त की बहन एक बहन के बराबर होती है, फिर वो मोहब्बत में कैसे बदल गया? अगर मानते हैं कि मोहब्बत में बदल ही गया तो हत्या करने की क्या जरूरत पड़ गया? हत्या तो साजिश बोल रहे हैं कि उसको बुला करके हत्या किया गया है, घर में बुला करके हत्या किया गया। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा मेरे पीछे आए। प्रशासन को हत्यारा का पता चल गया हुआ है, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। कहीं हो सकता है कि हेरा फेरी तो नहीं हो रहा ना? अब वही न बताएंगे क्या कर रहे हैं प्रशासन। नीतीश बाबू क्या करवा रहे हैं? अभी मैं अभिषेक का पिताजी से मिलूंगा, खास उनसे सवाल तो नहीं करूंगा क्योंकि जिनके दिल पे पहाड़ टूटा हो उनसे सवाल करना जायज नहीं बनता, लेकिन मैं इनके साथ खड़ा जब तक रहूंगा तब तक इनका न्याय नहीं मिल जाए। किसी का बेटा खोया है और किसी का भाई खोया है, लेकिन उस दरिंदे के क्या पता मारने वाले को कि इसका अंजाम क्या होता है। चाचा क्या नाम होगा आपका? हमारा मनोज कुमार सिंह है। अभिषेक जी के पापा हैं। हाँ जी, आपके पुत्र के बारे में कुछ मालूम हुआ? वो यही मालूम हुआ, हम लोग दिल्ली में थे तो मालूम हुआ से ऐसे ऐसे बाइक वहाँ पड़ा हुआ है, से लड़के का पता नहीं है। मैं कहा से थोड़ा देखिए वहीं पे होगा, वो उसके घर गया है तो वहीं पे होगा। उसके बाद फिर थोड़ा देर बाद में पता लगा से ऐसे ऐसे है, उसको मारकर वहीं फेंका हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप एक छोटा सा सवाल बनता है, आप तो ऐसे ही दुखित हैं, लेकिन दुखित में भी मेरा एक सवाल बनता है, क्या पता किसी को घर में था कि किसी लड़की से वो बात करता है? नहीं, किसी को पता नहीं था। हमारे घर में किसी को पता नहीं था। ये भी नहीं पता था तो उस लड़की से ये बात करता है, ये पता था तो उससे दोस्तियाना चलता है इसको। उसके भाई से दोस्ती चलता है भाई से दोस्ती चलता और है। भाई की दोस्ती चलते हुए एक दोस्त ने दोस्त को हत्या कर दिया। रखा था उसको। कितना पैसा? अब ये तो पता नहीं है। ये जब तक पुणे में था तब तक मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पिछले दिसंबर से ये पुणे गया, पुणे से ये 10 महीना पुणे में रहा। 10 महीना के बाद में फिर ये खुद मैं पैसे इसको देता था से तुम्हारा खर्चा नहीं है तो मैं दे रहा हूँ पैसे। मैं खुद पैसे भेजा इसको, जो भी कमाता था वो उसको पैसे देता था से मेरा दोस्तियाना चले। अच्छा, दोस्त आना चले। वो पैसे का चक्कर में ही उसको मारा गया है। एक दोस्त ने दोस्त को हत्या कर दिया और क्या बोला जाता है कि वो अपने बहन को लगा दिया कि प्रेम मोहब्बत में इसको बदल दे। लेकिन मेरा सवाल एक और बनता है कि काश ऐसा ही अगर दोस्ती सबसे बनता रहे तो ये दुनिया में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि एक और सवाल बनता है कि ये एक पिता हैं और इनके बुढ़ापा का सहारा चला गया है। इनके मन में बहुत ऐसे लालसाएं जागा होगा कि मेरा बेटा बुढ़ापा का सहारा बनेगा, तो मैं अगर ना चल पाऊँ तो हाथ पकड़कर चलाएगा। लेकिन दुर्भाग्य और उस कमीने का समय मौत के कगार में ले गया अभिषेक को। जब चचा, आपके घर में कोई लड़की आई है? हाँ, आई हुई है। क्यों आई है वो? उससे तो हम अभी मिले नहीं हैं। उस लड़की से अभी हम मिले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि अररिया की घटना आरती और छोटू का एक प्रेम प्रसंग बनके और सारे मामला को दबा दिया जाए और उसके बाद में फिर वही गुलछारा उड़ाने का काम लग जाए। ऐसे तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रशासन आपसे बात की है? कुछ नहीं, अभी तक तो प्रशासन आया ही नहीं है तो मैं किससे बात करूं? नेताजी कोई आए हैं? कोई नहीं नेता आए मेरे पास। समय ना आएंगे। नेताजी नहीं आए हैं? कोई नहीं। इस पंचायत का मुखिया जी आए थे? हाँ, वो आए थे। जिला परिषद आए थे?
जिला परिषद भी आए थे। विधायक जी आए थे, विधायक जी भी नहीं आए, सांसद जी आए थे, कोई नहीं आया। सब चोट्टा है, सब चोट्टा है कि नहीं आया है। किसी के घर में घटना हुआ है तो जवान बेटा गया है तो उस घटने में नहीं आया। लेकिन अगर यही कोई पार्टी होता और वहाँ पे सेलिब्रिटी मिलता तो एक सेल्फी लेने के लिए जरूर आ जाता, क्योंकि उसको एक प्रपोज करने के लिए लोग लाइक और कमेंट जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आएगा तो उसको डिमोरलाइज किया जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं यहाँ के नेताओं को कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, जो किसी के घटने पर आप पहुँच जाए, किसी गरीब के दरवाजे पे पहुँच जाए तो वहाँ मिलता है। मुखिया हो गया है कि बड़े लोग के साथ में जाते हैं और जो छोटे परिवार के होते हैं उनको भूलने का प्रयास करते हैं। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी बात न्यूज। जय हिंद।